हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में इस साल जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम को फेस करने वाले हैं उनके लिए मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अभी नवंबर से आप जो एग्जाम प्रिपरेशन मेनली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं वो आप किस स्ट्रैटेजी से इसको प्रिपेयर कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मेथड को फॉलो करते हैं और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा जो मेथड है ये अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में वीक हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में डल हैं या कोई भी सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, इस मेथड को आप अगर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे देन आपका कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द प्रिपरेशन बना रहेगा और आपका सिलेबस भी बहुत इजीली आपको यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी को मैं आपके साथ चलिए वीडियो में शेयर करता हूँ। पहला स्टेप है वो है आपके पास इस साल जो भी बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फर्स्ट हो गया आपका सिलेबस। बिना सिलेबस के जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और जहाँ पे वेटेज नहीं होता मार्क्स का वहाँ पे उनका टाइम प्रिपरेशन में वेस्ट हो जाता है। तो पहला चीज़ है आपको अपने पास सिलेबस रखना है कि इस साल जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं चैप्टर वाइज उसका वेटेज क्या है और उसका मेनली मोस्ट ऑफ द सिलेबस क्या है, कौन सा हेडिंग इंपॉर्टेंट है, कौन सा हेडिंग वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पहले आपको लिस्ट आउट करना है। ये होगा स्टेप। सेकंड जो स्टेप है, हर स्टूडेंट का कोई कोई चैप्टर उसका स्ट्रेंथ होता है, मतलब आपको अच्छे से आता है और कोई कोई चैप्टर आपको थोड़ा वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो पहले आपको लिस्ट आउट करना है कि आउट ऑफ द सिलेबस जो होल सिलेबस है उसमें से कौन कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रेंथ है, मतलब कौन कौन सा चैप्टर एकेडमिक सीजन में जब आपको पढ़ाया गया है या कुछ एग्जाम्स किए गए हैं वहाँ पे आप अच्छा मार्क वहाँ पे आपका आया है या उस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उसको आप पहले लिस्ट आउट कीजिए। पहले आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर जब काम करेंगे देन आपका स्टार्टिंग प्रिपरेशन में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। पहले अकॉर्डिंग टू वेटेज भी आप सेट कर सकते हैं, आप सिलेबस के वेटेज के हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से आपको सेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपका जो जो चैप्टर आपका स्ट्रेंथ है, जो जो चैप्टर आपको अच्छे से पूरा आता है उसको आप पहले एक लिस्ट बनाइए और उसी अकॉर्डिंग टू वो लिस्ट आप नेक्स्ट थर्ड स्टेप है उसको आप फॉलो करें। जो थर्ड स्टेप है, आप जब आपके स्ट्रेंथ वाले चैप्टर को आप आइडेंटिफाई कर देंगे हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का, देन आप वहाँ उसके एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसका सारा नंबर आपको एक बाय बीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, वो डिफरेंट टाइप से अलग अलग रेफरेंस बुक हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल पेपर हो गया या क्वेश्चंस बैंक हो गया, इसको फॉलो कर सकते हैं, वो आप बाद में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको एनसीईआरटी बुक पहले खत्म करना है विथ एग्जाम्पल्स। वहाँ का जो एग्जाम्पल्स है वहीं से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मैथ स्टैंडर्ड हो गया कि मैथ बेसिक हो गया, वहाँ पे पैटर्न पूरा टोटल एनसीईआरटी के साथ सेम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग के लिए आप अलग अलग रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैथ के लिए मैं पर्सनली आर डी शर्मा फॉलो करता हूँ, आप चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप पहले जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको थोरोली आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है। जो फोर्थ स्टेप है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी भी जितने भी 3 स्टेप जो हो गया रियली हो गया, लेकिन फोर्थ स्टेप आपको बहुत क्लियरिफाई करके आपको करना है। आपका जब स्ट्रेंथ वाले चैप्टर का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा देन अगेन आपको लिस्ट करना है कि कौन कौन सा चैप्टर में आप वीक हैं, कौन कौन सा चैप्टर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन सा चैप्टर में आप एकेडमिक सीजन में जब पढ़ाया गया है आप अच्छे से नहीं समझे हैं या यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। उसमें उसको जब लिस्ट आउट करके वहाँ का सारा डाउट जिस जिस सेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो सारा सेक्शन को आप लिस्ट आउट करके एक मतलब पार्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से आप उसको कंप्लीट करेंगे। जो भी टीचर्स हो गया कि जो भी कोचिंग आप फॉलो करते हैं कि कोई भी यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हैं, कोई मतलब पार्टिकुलर्स कोई टीचर्स या मेंटर्स को आप फॉलो करते हैं, उनसे उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप पहले उसको क्लियर कीजिए। तो आप स्ट्रेंथ तो पार्ट हो गया आपका 3 स्टेप में। फोर्थ जो पार्ट है वो आपका लास्ट पार्ट है एग्जाम बोर्ड में प्रिपरेशन के लिए। कोई कोई स्टूडेंट नर्वसमेंट में कोई कोई चैप्टर को स्किप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में आपका अगर समझ लीजिए डाउट क्लियर होने के बाद भी अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है देन आप आराम से उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, कुछ मार्क्स आपको आ जाएगा। लेकिन बाकी चैप्टर में आपको अच्छे से अगर स्ट्रेंथ बिल्डअप हुआ है देन आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे कि नहीं कि आप 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से 3 चैप्टर स्किप कर दें देन ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो स्किपिंग पार्ट लास्ट में, जो गिविंग अप पार्ट होता है लास्ट में आप करेंगे। अगर आपको उस चैप्टर में डाउट क्लियर होने के बाद भी आपका अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है तब जाके वो स्किप किया जाता है, वरना स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको। वो सारा चैप्टर को इक्वली वेटेज देके पढ़ना है और जब आप लिस्ट आउट करके आप सारा डाउट क्लियर कर देंगे देन आता है लास्ट फिफ्थ पार्ट है। ये हो गया आपका इस साल का जो न्यू क्वेश्चन पैटर्न है या एग्जिस्टिंग क्वेश्चन पैटर्न में आप जो सीबीएसई बोर्ड इस साल थोड़ा मॉडिफाई किया है या लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर आए हैं या क्वेश्चन बैंक आए हैं उसको प्रिपेयर करना।
सैम्पल पेपर ऑलवेज आप ट्राई कीजिए फर्स्ट प्रीवियस 5 ईयर्स का सॉल्व करने के बाद इस साल का आपको सॉल्व करना है। डायरेक्टली 2024 का आप सॉल्व नहीं करना है, आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस अगेन डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो इस साल जो समझ ओसवाल हो गया कि समझ लीजिए ऑल इन वन हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली 5 सैम्पल पेपर वहाँ पे मिलता है और वो उसका लेवल अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम थोड़ा हाई होता है। इसीलिए आपको डायरेक्टली इस साल का सैम्पल पेपर अपीयर नहीं होना है। लास्ट 5 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन है अलग अलग सेट के हिसाब से आपको पहले सॉल्व करना है, देन इस साल का सैम्पल पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आपको फॉलो करना है देन आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। टाइम आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सैम्पल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं, सैम्पल पेपर पहले आप सॉल्व कीजिए, देन टाइमर देके उसको अगेन एज ए एग्जाम आपको पर्सनली करना है। यहाँ पे किसी को कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी कोचिंग सेंटर हो गया, आप अगर आप ज्वाइन हुए हैं वहाँ पे तो वो लोग एग्जाम करवाते हैं, लेकिन आपको पर्सनली जो प्रीवियस और सैम्पल पेपर है उसको टाइमर देके, मतलब 3 आवर्स टाइम देके जैसे आप एग्जाम देते हैं उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इस साल बोर्ड एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मेथड को फॉलो करके मतलब उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है प्रिपरेशन की ड्यूरिंग। अगर आप अभी तक आपका प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं, मेरे चैनल में इस 24 में जो 24-25 में जो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन मतलब के लिए बहुत सारे वीडियो हैं। लेटेस्ट सैम्पल पेपर डिस्कशन का भी वीडियो है जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले सेशन में मैं इसके रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो स्ट्रैटेजी हो गया, कैसे आप क्वेश्चन अपेयर करेंगे, ये सारा वीडियो मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊँगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।